अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 7.2 जिसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द ट्राइंगल ABC। स्टूडेंट ये मैंने ABC ट्राइंगल बनाई है। स्टूडेंट कोई भी ट्राइंगल हो उसकी 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं। गोया कि उसके 6 कंपोनेंट होते हैं, 6 अज्जा होते हैं। ये देख लें, ये ट्राइंगल है ABC। ए के सामने A साइड होगी और B के सामने जो है B साइड, और इसी तरह C के सामने C साइड होगी। ये 3 उसकी साइडें होंगी और 3 ही एंगल होंगे। ठीक है जी। तो अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ये 3 उसके जो है एंगल होंगे। ये तीनों का जो मजमुआ होता है वो 180 होता है, 180 होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब वो हमें ये जो है ट्राइंगल के ये जो उसने दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें हमें वो 2 साइडें और 1 एंगल दे देगा और हमने जो है उसके जो बाकी 3 कंपोनेंट हैं वो फाइंड करने होंगे। जिस तरह के ये पहला क्वेश्चन है, इसमें देखें हमें उसने 2 साइडें दी हुई हैं और 1 एंगल दिया हुआ है। ठीक है जी। अब हमें AB तो उसने दे दिया, हमने तीसरी साइड C फाइंड करना है। और एंगल में देख लें, उसने हमें अल्फ़ा दे दिया है और हमें बीटा और गैमा फाइंड करना है। या तो वो ये करेगा कि 2 साइडें और 1 एंगल दे देगा और बाकी जो रह गए हैं वो हमने फाइंड करने होंगे, और या हमें वो 2 एंगल दे देगा। ठीक है जी, 2 एंगल दे देगा। फ़र्ज़ कर लो अल्फ़ा बीटा दे देगा। ठीक है जी। हमने 1 एंगल और 2 साइडें जो है फाइंड करनी होंगी। ठीक है जी। तो बस ये उसकी तरतीब होगी। अगर 2 साइडें और 1 एंगल देगा तो फिर हमें 1 साइड और 2 एंगल फाइंड करने हैं। लेकिन अगर वो हमें 2 एंगल दे देता है, फिर 1 एंगल जो रह जाएगा वो फाइंड करना है और जो 2 साइडें रह जाएंगी वो फाइंड करनी है, क्योंकि 1 साइड तो वो देगा, अगर 2 एंगल देगा तो 1 साइड देगा। ठीक है जी। स्टूडेंट इसको हल करने के लिए ना ये साइन लॉ है, इसको ज़हन में रख लें। ठीक है जी। पहली साइड जो ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इक्वल है B डिवाइडेड बाय साइन बीटा के, जो कि इक्वल है C डिवाइडेड बाय साइन गैमा के। ठीक है जी। अब जो भी 2 साइडें देगा, फर्ज कर लो AB दे देता है, तो बस हम इतना फार्मूला लिखेंगे। ठीक है जी। क्योंकि ये 2 चीज़ें दे दी हैं, जो चीज़ रह जाएगी वो हम इससे फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। जो चीज़ वो हमें रिक्वायर होगी या जो चीज़ देगा उस मुताबिक हम इसको यूज़ कर लेंगे। क्योंकि ये इक्वल हैं तीनों एक दूसरे के, तो हम किसी को भी दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। A को C के साथ जो है इसकी रेशो बना सकते हैं, इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, A को B के साथ भी कर सकते हैं। बाकी इसको हल करेंगे मज़ीद आपको समझ में आएगी। एक दो और चीज़ें भी ज़हन में रख लें, अगर वो 2 साइडें और 1 एंगल दे देता है ना, तो इस तरतीब से करेंगे तो बेहतर हल हो जाएगा। ठीक है जी। अगर 2 साइडें और 1 एंगल हैं तो आप सबसे पहले साइन ला लगाएं। ठीक है जी। उसके बाद ये फार्मूला लगाएं। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो तीनों ये एंगल होते हैं 180 के बराबर होते हैं। ठीक है जी। तो इससे आप जो है तीसरा एंगल निकाल लेंगे। पहले साइन लगाएंगे ना, इससे आपका पहला एंगल निकल आएगा। फिर यहाँ से आपका जो है तीसरा, एक तो एंगल उसने दिया होगा, इससे लगाने से आपका मतलब दूसरा एंगल निकल आया। फिर ये फार्मूला लगाएंगे, उससे तीसरा एंगल भी निकल आएगा और इससे जो 1 साइड रह जाएगी वो निकल आएगी। ये उस सूरत में है कि अगर 2 साइडें दी हैं। ठीक है, 2 साइडें दी हैं, 1 एंगल दिया है। ठीक है जी। पहला एंगल यहाँ से निकल आएगा, दूसरा यहाँ से, और फिर 3 एंगल पूरे हो जाएंगे और 1 साइड जो रह जाएगी वो यहाँ से निकल आएगी। ठीक है जी। लेकिन अगर उसने 2 एंगल और 1 साइड दी है, फिर ये तरतीब को ज़हन में रखें। ठीक है जी। इस तरतीब से भी हो जाएगा, लेकिन ये बेस्ट है, इससे करेंगे तो बेहतर आसानी से हो जाएगा। अब देखें 2 एंगल दिए होंगे, तीसरा आप बड़ी इजीली निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है जी। और 2 साइडें हैं, पहले साइन लगाएंगे, 1 साइड निकल आएगी, फिर लगाएंगे तो दूसरी साइड भी निकल आएगी। एक उसने ऑलरेडी दी होगी तो तीनों साइडें आपकी पूरी हो जाएंगी। अब इसको शुरू करते हैं। तो आपको पहले सवाल में थोड़ी सी डिटेल होती है, उसके बाद इंशाल्लाह आप बड़ी इजीली करते जाएंगे। अब देखें यहाँ पर उसने 2 साइडें दी हुई हैं। ठीक है जी। A और B दिया हुआ है, हम बस यही साइन लॉ इतना ही यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और ये तरतीब से कर लेंगे, पहले साइन लॉ लगाते हैं। ठीक है जी। तो जो चीज़ मिस है वो हम फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास A साइड भी है, B साइड भी है, तो पुट कर दिया है। A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू ये उसने सवाल में दी हुई है, और अल्फ़ा की उसने वैल्यू दी हुई है 42, वो पुट कर दें, साइन वैसे ही रहेगा और अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू लगाएं। और जो है हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन बीटा वैसे ही रहेगा। ठीक है जी। जो फाइंड करना हो वो वैसे ही होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको अकेला कर लेंगे। साइन बीटा को
उस साइड पे ले जाएंगे और ये जो चीज़ है ये देखें साइन 42 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 8.4 के साथ, और ये मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, आप कैलकुलेटर से आप सिंपली करते जाएं, ठीक है जी। 8.4 को मल्टीप्लाई कर लें साइन 42 से, कैलकुलेटर पे साइन 42 लिखें, जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 8.4 से, या आप इकट्ठा भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। इकट्ठा लिख दें साइन 8.4 मल्टीप्लाई लिखें और साइन कैलकुलेटर पे बना हुआ है वहाँ वो साइन लिखें और 42 लिख दें, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर लें 6.1 से, तो आपके पास ये आ जाएगा साइन बीटा की वैल्यू 0.92। अब ये जो है हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू तो ये आ चुकी है। अब साइन जो है यहाँ बीटा के साथ क्या है जी, प्लस है, ठीक है जी। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब साइन इन्वर्स ले लें, कैलकुलेटर पे शिफ्ट और साइन का बटन दबाएंगे तो ये उसके बाद वैल्यू लिखेंगे तो ये आंसर वो आपको दे देगा। अब आपके पास जो है दो एंगल आ चुके हैं, ठीक है जी। एक एंगल ऑलरेडी उसने दिया हुआ था अल्फा का, ठीक है जी, और दूसरा बीटा निकाल लिया है। अब गैमा निकालना है और आप जो एंगल निकालना है उसको अकेला कर लें और ये वाला फार्मूला लगाएं। मैंने बताया था दूसरे नंबर पर ये फार्मूला लगाना है। आपको पता है तीनों एंगल 180 के बराबर हैं। हमने गैमा निकालना है, इन दोनों एंगल को इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है जी, अल्फा को भी बीटा को भी, ये इधर आ जाएंगे। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये पुट करेंगे, ठीक है जी। और कैलकुलेटर पे आप लिख दें, क्योंकि ये दोनों इधर आके माइनस हो गए ना, 180 लिखें, ठीक है जी, 180 लिखें, माइनस 42 माइनस 67.1 लिखेंगे तो आपको 70.9 वो दे देगा गैमा की वैल्यू। अब हमारे पास जो है वो तीनों एंगल भी आ चुके हैं। अब हमने इसकी जो है एक साइड जो रह गई थी वो फाइंड करनी है। अब हमें कौन सी साइड चाहिए, सी की साइड चाहिए। बाकी चीज़ें तो आ चुकी हैं, तो बस हम सी को कंपेयर कर लेंगे किसी के साथ भी, ठीक है जी। सी को आप चाहे इसके साथ कंपेयर कर लें या इसके साथ कर लें, तो मैंने बी के साथ की है, ठीक है जी। जिससे भी आप करेंगे इजीली आंसर आ जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी को अकेला कर लें, ठीक है जी। साइन गैमा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। चाहे पहले वैल्यू लगा लें या पहले इनको अकेला कर लें, जिस तरह आपको ईजी लगता है, ठीक है जी। मैंने ऊपर देखें पहले वैल्यू लगा ली है, यहाँ पे बाद में इनको अकेला किया है, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर पहले अकेला कर लिया है, बाद में वैल्यू लगा ली, जो आपको ईजी लगे, ठीक है जी। साइन गैमा की ये वैल्यू है 70.9, वो लगाएं, और बी की ये वैल्यू 8.4 और साइन बीटा की ये वैल्यू 67.1, ठीक है जी। तो ये लगाएं और इक्वल सी के हैं तो वो वैसे ही लिखें। अब साइन ले लें 70.9 तो ये आंसर आ जाएगा, ये वैसे ही नीचे लिख दिया। साइन 67.1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.92। अब इनको मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड कर लें, आपके पास ये 6 की वैल्यू आ जाएगी 8.6, ठीक है जी। अब हमारे पास तीनों साइडें भी आ चुकी हैं और तीनों एंगल भी आ चुके हैं। जो तीन चाहिए थे, जिसमें हमें दो एंगल और एक साइड चाहिए थी, वो ये है, वो हमने लिख दी है, ठीक है जी। बड़े सिंपल से हैं, आगे मज़ीद हल करते जाएंगे, मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, बड़े आसान हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल ना करूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा दूसरा इसका पार्ट है पहले क्वेश्चन का। दो साइडें दी हुई हैं, अब देख लें कौन सी साइड दी हुई है। ए और सी दी हुई है तो इनको कंपेयर कर लेंगे, ए और सी को, ठीक है जी। और ये गैमा दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है जी, 50, ठीक है जी। इस मुताबिक हम जो है ये हल कर लेंगे। दो साइडें दी हैं, उनको कंपेयर करते हैं। यूज़ साइन ला आपको बताया था, पहले दो साइडें हों तो पहले साइन ला लगाना है, ठीक है जी। ये ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल है सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा, ठीक है जी। अब जी जिसकी वैल्यू है वो पुट करें, जो क्वेश्चन में दी हुई है। ए की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, और उसके अलावा गैमा की वैल्यू दी है, ये आप लिखें। और उसके अलावा जो हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अकेला कर लें, साइन अल्फा को अकेला कर लें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। ये देख लें, ये इधर आके ये चेंज हो जाएंगे, या इसका देख लें, जिस तरह आपको इजी लगता है, ठीक है जी। ये 50 जो है, साइन 50 जो है, ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। अब साइन 50 ले लें, ये आ जाएगा, और ये दोनों वैसे ही लिख दें। नेक्स्ट टाइम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.59 आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आई है साइन अल्फ़ा की। अब हमने जो है, हमने तो सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो हम अल्फ़ा को अकेला कर लेंगे, साइन दूसरी साइड पर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो शिफ्ट और साइन लिखेंगे, तो उसके बाद ये वैल्यू लिख दे तो साइन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 36.3, ठीक है जी। डिग्री में है तो डिग्री में आप लिख दें, क्योंकि डिग्री में उसने दी हुई है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है एक एंगल जो रह गया था वो आ चुका है, और अब जो है बल्कि दो एंगल फाइंड करने थे, तो
एक एंगल उसने खुद दिया हुआ था, एक एंगल हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास बीटा रह गया है जो फाइंड करने वाला है, ठीक है जी। वही जो फाइंड करना होता है उसको अकेला कर लेते हैं, ये गैमा भी उधर चला जाएगा और अल्फ़ा भी उधर चला जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, बाकियों की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है जी। दोनों उधर जाके अल्फ़ा की ये वैल्यू और बीटा की ये, तो कैलकुलेटर पे ऐसे ही आप लिख दें तो आपको 93.7 वो दे देगा बीटा की वैल्यू, ठीक है, 93.7, ठीक है जी। तो आपके पास बीटा की भी अभी तीनों जो है एंगल आ चुके हैं। अब एक साइड रह गई है, तो वो साइड जो है वो बी की है, तो बी को कंपेयर कर लें आप, ए के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, सी के साथ भी, मैंने सी के साथ कंपेयर किया। साइन लॉ लगाते हैं, जिसकी वैल्यू है वो आप लगाएं, क्योंकि सबकी वैल्यू मौजूद है सिर्फ बी के, क्योंकि बी की हमने सिर्फ फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब जो है साइन बीटा की वैल्यू ये है वो लगाएं, ठीक है, बीटा की ये है ना साइन, तो वो फार्मूले का, ठीक है जी। गैमा की हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है जी, और सी की ये वैल्यू है, बस लगाएं, बी को अकेला कर लें, 93.7 यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप ले लें, ये साइन ले लें 93.8, ठीक है जी, और इसी तरह साइन 50 ले लें, तो ये मैंने ले लिए हैं, आगे जाके लिख दिए हैं, ठीक है जी। अब 15.8 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ और इससे डिवाइड कर दें, तो आपको बी साइड की वैल्यू आ जाएगी 20.6 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो है दो साइडें उसने दी हुई थी, तीसरी साइड भी आ चुकी है, और एक एंगल दिया हुआ था, दो एंगल रह गए थे, वो भी आ चुके हैं, ठीक है जी। तो वो तरतीब से आप लिख दें, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भी दो साइडें दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, वही तरतीब है, ठीक है। सबसे पहले जो है हम साइन लॉ लगाएंगे, साइन लॉ में देखें हमें बी और सी दिया हुआ है, उस मुताबिक जो है बी और सी ये तो है, इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है जी। अब जो वैल्यू दी हुई है वो पुट करेंगे, ठीक है जी। हमारे पास बी की वैल्यू ये दी हुई है 5.2, वो लगाएंगे, सी की वैल्यू 5 दी हुई है, वो लगाएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा जो है हमें दी हुई है इसकी वैल्यू, गैमा की वैल्यू दी है 48, वो पुट करेंगे। अब साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको अकेला कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये जो दो हैं ये इधर आ जाएंगे, ठीक है जी। ये 48 जो है ये इसके साथ 5.2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर अकेला हो जाएगा, इसको मैंने अकेला कर लिया, ठीक है जी। ये डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है। अब ठीक है जी, साइन 48 की वैल्यू ले लें, ये आ जाएगी 0.74, ठीक है जी। ये वैसे ही आएगा, नीचे वाला 5 भी वैसे ही आएगा। नेक्स्ट टाइम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 पे डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.77, ठीक है जी। अब आपने बीटा की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, साइन को जो है दूसरी साइड पे ले जाएं, तो साइन उधर जाएगा, दूसरी साइड पे इन्वर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर पे आप लिखें शिफ्ट साइन, ठीक है जी, लिखेंगे तो उसके बाद ये वाली वैल्यू लिख दें 0.77, तो आपको बीटा की वैल्यू 50.6 डिग्री मिल जाएगी, ठीक है जी। अब आपके पास जो है वो ये एंगल भी आ जाएगा, ठीक है जी। अब तीसरा एंगल जो है फाइंड करना है, जो कि अल्फा है, अल्फा को अकेला कर लें, क्योंकि दो तो हमें मिल चुके हैं, बीटा भी मिल चुका है, गैमा भी, गैमा उसने दिया था, बीटा हमने फाइंड कर लिया है। अब अल्फा फाइंड करना है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। जिसको फाइंड करना है अकेला कर लें, ये दोनों उधर जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास 81.4 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास एंगल भी सारे आ चुके हैं, दो साइडें भी आ चुकी हैं, अब एक साइड रह गई है, ठीक है जी, वो फाइंड करनी है, दोबारा साइन लॉ लगाएंगे, ठीक है जी। अब जो साइड फाइंड करनी है वो आप जो है उसको कंपेयर कर लेंगे, ए फाइंड करना है, ए को कंपेयर कर लें, आप चाहे बी के साथ कर लें या सी के साथ कर लें, मैंने सी के साथ किया है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू उसने दी हुई है उनको पुट कर लें, ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.4, ठीक है जी, सी की वैल्यू 5 है, आगे गैमा की वैल्यू 48 है, बस इसको हल कर लें, ए को अकेला कर लें, ठीक है जी। ये 81.4 जो है इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो साइन की वैल्यू ले लें, साइन 81.4 की ले लें, इसी तरह इनकी वैल्यू ले लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे 5 लिखें, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, साइन ये लिख दें, ये वाली वैल्यू 81.4, और आगे फिर जो है इक्वल दबा के तकसीम का बटन लगा के ये साइन 48 लगा दें, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी, तो भी आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने अलग-अलग किया है, तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें, तो 6.7 सेंटीमीटर आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक साइड रह गई थी वो भी फाइंड हो चुकी है, ठीक है जी। अब दोनों एंगल भी आ चुके हैं, एक साइड जो रह गई थी वो भी आ चुकी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी दो साइडें हैं और एक एंगल दिया हुआ है। अब कौन सी दो साइडें हैं, बी और ए दी हुई हैं, तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, वही जो चीज़ें उसने दी होंगी वो हम लिख देंगे, जो रह जाएगी वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। अब साइन जो है हमने अल्फा फाइंड करना है, इसको उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है जी।
ये देखें साइन 71 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और ये मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा। आप सिंपली साइन 71 की वैल्यू ले लें, ये आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, नीचे 4.8 वैसे ही है। नेक्स्ट टाइम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 4.8 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये आ जाएगी 0.79। हमें जो है सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, साइन यहाँ पर अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन इन्वर्स होगा, ठीक है जी। इधर आगे प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे लिखें साइन इन्वर्स लिखेंगे, ठीक है जी, सॉरी शिफ्ट और साइन लिखेंगे, तो उसके बाद ये वैल्यू लिख दें, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो अल्फ़ा की ये वैल्यू आ जाएगी 52, ठीक है जी, डिग्री। अब हमारे पास जो है 2 एंगल तो आ चुके हैं, एक एंगल रह गया है, गैमा फाइंड करना है। ये दोनों मौजूद हैं, इनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसको अकेला कर लें, इन दोनों की वैल्यू मौजूद है वो पुट कर दें, तो हमारे पास गैमा की वैल्यू 57 आ जाएगी, ठीक है जी। तो हमारे पास अब तीनों एंगल आ चुके हैं, बस एक साइड रह गई है, वो फाइंड करनी है। अब जो साइड फाइंड करनी है उसके मुताबिक कंपैरिजन कर लें। अब सी फाइंड करना है, सी को कंपेयर कर लें, चाहे बी के साथ कंपेयर कर लें या ए के साथ कंपेयर कर लें, ठीक है ना, ये वाले फार्मूले के मुताबिक, साइन लॉ के मुताबिक, ठीक है। अब मैंने इसको जो है बी के साथ कंपेयर किया है, अब जो चीज़ें हैं वो पुट कर दें, ठीक है जी। बी की वैल्यू है हमारे पास 4.8 और जो है साइन तो वैसे ही आएगा, बीटा की वैल्यू है 71, वो लगा दें, ठीक है। इसी तरह सी वैसे ही आएगा क्योंकि सी फाइंड करना है, और गैमा की वैल्यू लगाएं, साइन वैसे ही आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में हमने जो फाइंड करना है उसको अकेला कर लें, ठीक है जी। ये जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये बाकी तो वैसे ही रहेगा ना, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, साइन 57 लेना है और इसी तरह यहाँ पर साइन 71 लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके तो इस पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसके आंसर पे ये मैंने कर लिया है। साइन 57 की जो वैल्यू आई है वो 0.8 आई है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 71 था, साइन 71 की वैल्यू 0.9 आई है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास साइड जो है तीसरी भी निकल आएगी जो रह गई थी। अब हमारे पास जो है दोनों एंगल भी आ चुके हैं और साइड भी आ चुकी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने हमें जो है ये 2 जो है एंगल दिए हुए हैं, एक साइड दी हुई है। आप जो है उस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो पिछले क्वेश्चन वाला तरीका है ना वही अडॉप्ट किया, वही अपनाया, ठीक है जी। पहले मैंने साइन लॉ लगाया है, फिर दोबारा जो है ये वाला फार्मूला लगाया है, फिर दोबारा साइन लॉ लगाया, लेकिन बेस्ट तरतीब वही है जो मैंने बताई थी। बाकी सवाल मैंने उसी तरतीब से किए हैं कि पहले ये वाला फार्मूला लगा कर, ठीक है, ये वाला, ठीक है जी, इसके मुताबिक मैंने तीनों एंगल निकाल लिए हैं, फिर दोबारा 2 बार साइन लॉ लगाया, ठीक है जी। बहरहाल अभी जो है ये मैंने फार्मूला लगा दिया है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ उसने दी हुई है, एक तो ये बीटा दिया हुआ है और जो है अल्फ़ा दिया हुआ है। देख लें जी, बीटा और अल्फ़ा, ठीक है जी, इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये दो चीज़ें दी हैं उनको कंपेयर कर लें, ठीक है जी। आप इस तरह भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी। नेक्स्ट मैंने वो पहले जो है ये वाला ला लगाया है, उस तरीके से किया, ठीक है जी। बहरहाल यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पुट करें जो उसने दी हुई हैं। बी की वैल्यू दी हुई है 8, वो लगाएं, और बीटा की वैल्यू दी हुई है उसने, वो लगाएं 70, वो मैंने लगा दी है। इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 100, वो लगाएं, ठीक है जी। ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब देख लें यहाँ पर 100 जो है साइन है 100 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में 8 वैसे ही आएगा, और साइन 100 लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, और साइन 70 लेंगे, ये आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में 8 को इससे मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड कर दें, हमारे पास ए साइड आ जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक साइड मज़ीद आ चुकी है, ठीक है जी। अब एंगल पूरे कर लेते हैं। एंगल जो है 2 तो उसने दिए हुए थे, एक रह गया है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। गैमा फाइंड करना है, ठीक है जी, इसको अकेला कर लेंगे, ये दोनों उधर चले जाएंगे, ठीक है जी। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में उसने दी हुई है। गैमा की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में अब जो है हमने एक साइड फाइंड करनी है, जो साइड फाइंड करनी है, ठीक है जी, उसके मुताबिक कंपैरिजन कर लें। सी साइड फाइंड करनी है, बाकी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, बस वैल्यू पुट करते जाएंगे बी की और साइन बीटा की, ठीक है जी। साइन तो फार्मूले का ना, तो बीटा की वैल्यू सिर्फ लगाएंगे, सी वैसे ही आएगा, और गैमा की वैल्यू लगाएंगे, साइन वही फार्मूले का, साइन लॉ का, ठीक है जी। अब जो है जिसको फाइंड करना है अकेला कर लें। साइन 10 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ले लें वैल्यू, साइन 10 की वैल्यू लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है जी, और 8 वैसे ही आएगा, और साइन 70 की वैल्यू लेंगे, ये आएगा, ठीक है जी। अब 0.17 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, इस पे डिवाइड कर लें, अब सी की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी जो कि थर्ड साइड है। अब हमारे पास दोनों साइडें और एक एंगल जो था वो भी आ चुका है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, ठीक है जी।
तो यहाँ पर भी वैसे ही अगले जितने भी क्वेश्चन है ना, ठीक है जी, पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं इसमें उसने दो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पर भी 2 एंगल दिए हुए हैं। देखो पहले ये बेहतर है, ठीक है जी। यहाँ पर ये वाला पहले फार्मूला लगाएं, इस मुताबिक हल कर लें, फिर दोबारा ये साइन ला लगा दें, ठीक है जी, ताकि पहले ही आपको जो है तीसरा एंगल भी मिल जाए, ठीक है जी। 2 एंगल उसने दिए हुए हैं, एक रहता है बीटा नहीं दिया, बाकी दिए हुए हैं अल्फ़ा भी दिया हुआ है और गैमा भी दिया हुआ है, ठीक है जी। इनको अकेला कर लें, बीटा फाइंड करना है, अकेला कर लें, ये दोनों उधर चले जाएंगे माइनस के, दोनों की वैल्यू पुट करें, ये कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे तो 65 बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब हमने जो है इसकी जो है साइडें फाइंड करनी है। अब हमने जो है कौन सी साइड, जो भी आप पहले फाइंड करना चाहें, ठीक है जी, क्योंकि आपके पास तीनों एंगल आ चुके हैं, ठीक है जी। अब कोई भी साइड पहले फाइंड कर सकते हैं। ए साइड दी हुई है उसने, बी और सी जो है हमने फाइंड करनी है, तो पहले बी को फाइंड कर लेते हैं। तो बी को अगर फाइंड करना है तो इसके कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमें मौजूद है ना उसके कंपेयर, क्योंकि जब भी कंपेयर करना है तो बाकी 3 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ए की वैल्यू है ना, तो बी को इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है जी। जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, ए की ये वैल्यू है और साइन जो है वैसे ही आएगा, और अल्फ़ा की ये वैल्यू है 55, और इसी तरह बी वैसे ही आएगा, ये बी है, ठीक है जी। तो और साइन जो है वैसे ही आएगा, बीटा की वैल्यू दी हुई है 65, ठीक है जी। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी को अकेला कर लेंगे, साइन 65 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में अब जो है कैलकुलेटर से साइन 65 ले लें, और ये 6 वैसे ही आ जाएगा, और साइन यहाँ पर 55 है उसकी वैल्यू ले लें, ये 0.91 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, इस पर डिवाइड कर लें, तो बी साइड भी आ जाएगी, ठीक है जी। अब जो है हमने सी साइड रहेगी, ये फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब हमारे पास अब किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास सारी साइडें मौजूद हैं। जब सारी साइडें मौजूद हों तो आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर सी जो है इसको फाइंड करना है, तो इसको अकेला कर लेंगे। ये जो है साइन 60 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है, ये थोड़ा सा बीट सा बना हुआ है, ठीक है जी। तो अब ये जो है हमने सी को अकेला कर लिया, ये डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। साइन 60 ले लें, ठीक है जी, उसकी वैल्यू पुट करें, ये हमारे पास आ चुकी है, ठीक है जी। ये 6.6 वैसे ही आएगा, और साइन 65 की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है जी। इनको आप मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें, तो सी की वैल्यू ये आ जाएगी 6.3। तो तीनों आप हमारे पास साइडें भी आ चुकी हैं और एंगल भी आ चुके हैं। एक एंगल मिस था वो आ चुका है, 2 साइडें मिस थी वो आ चुकी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। यही दूसरे क्वेश्चन का ये नेक्स्ट पार्ट है, 7 पार्ट है, ठीक है जी। इसको भी हल करते हैं, वही पहले ये वाला ला लगा लेंगे, ठीक है जी। 2 चीज़ें, 2 जो मतलब वो उसने दिए हुए हैं हमें एंगल, ठीक है जी। एक एंगल फाइंड करना है तो उसको अकेला कर लेंगे, ठीक है जी। बीटा भी दिया हुआ है, गैमा भी दिया हुआ है, अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा को अकेला कर लेंगे, ये इधर ही रहेगा, बीटा और गैमा दूसरी साइड पे चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, वो पुट करेंगे, 180 में से दोनों माइनस करेंगे, 82 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 82 आ चुकी है। अब हमने एक साइड तो उसने दी हुई है जो कि सी साइड है, अब हमने ए साइड फाइंड करनी है और उसके अलावा बी साइड करनी है, ठीक है जी। अब किसी को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को सी के साथ कंपेयर कर लें, क्योंकि ये जो साइड दी हुई है ना इसके साथ ही कंपेयर करना है, या इसको कंपेयर कर लें या इसको कंपेयर कर लें, जो पहले वैल्यू निकाल लें, ठीक है जी। मैंने जो है पहले बी की वैल्यू निकाल ली है, उसको कंपेयर कर लिया है, ठीक है जी। तो ये सी के साथ, ठीक है जी, क्योंकि सी की तो वैल्यू उसने दी हुई है, बाकी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो सारे। जब आप ये निकाल लेंगे ना, ठीक है जी, तब आप किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं निकालेंगे ना, मतलब तीनों वो नहीं निकालेंगे एंगल, ठीक है जी, फिर नहीं आप किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते, फिर उसी के साथ कंपेयर करेंगे जिसकी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप अगर पहले ये निकाल लेंगे ना, जिस तरह मैंने बताया कि पहले कोशिश करें, अगर 2 एंगल दिए हुए हैं पहले तीसरा एंगल निकाल लें, ताकि आपके लिए जो है हल करना आसान हो जाए, ठीक है जी। अब देख लें, हमें जो है ये सी की वैल्यू उसने दी हुई है वो पुट करेंगे, और जो है गैमा की वैल्यू दी हुई है 64 वो पुट करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह बीटा की वैल्यू है 34 वो पुट करेंगे, और हमने बी साइड जो है ये निकालनी है, ठीक है जी। इसको हम अकेला कर लेंगे, ठीक है जी। ये देख लें 34 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, साइन 34 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी अकेला हो जाएगा, ठीक है जी। अब देख लें साइन 34 की जो है वैल्यू लेंगे 0.56 आ जाएगी, ये 7 वैसे ही आएगा, और नीचे भी साइन 64 की वैल्यू लेनी है 0.89 आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड कर लें, हमारे पास बी साइड आ जाएगी। अब हमारे पास जो है 2 साइडें भी आ चुकी हैं, 3 एंगल भी आ चुके हैं। अब जो एंगल रह गया है वो एंगल तो पूरे हो गए हैं, साइड रह गई है, ए साइड रह गई है, इसको कंपेयर कर लें, किसी के साथ भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ पूरी है, ठीक है जी। तो सिर्फ ये कम है, इसको फाइंड करना है, तो इसको आप चाहे जो है बी के साथ कंपेयर कर लें, चाहे सी के साथ कर लें। मैंने बी के साथ किया है, ठीक है जी।
जी। तो बस इनकी वैल्यू पुट कर लें, अल्फ़ा की वैल्यू 82 है, ये बी की वैल्यू 4.4 है, ठीक है जी। साइन जो है ये बीटा की वैल्यू 34 है, ठीक है जी। ये वैल्यू पुट करेंगे, ए को अकेला करना है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो वैसे ही आएगा 4.4, और ये जो है साइन 82 की वैल्यू लेंगे, ये हमारे पास 0.99 आ जाएगा, और साइन 40 की वैल्यू लेंगे 40 नहीं है बल्कि 34 है, ठीक है जी। ये जीरो थोड़ा सा बड़ा पड़ गया, 34 डिग्री है, ठीक है जी। 34 साइन कैलकुलेटर पर लिखे, साइन 34 लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.566 जी, ठीक है जी। अब 4.4 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ और इस पर डिवाइड कर लें, 7.7 आ जाएगा। ये एक ही वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास अब दोनों साइडें भी आ चुकी हैं और जो एक एंगल रह गया था वो भी आ चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। ये 8वां पार्ट है, इसको हल करते हैं। यहाँ पर भी 2 एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है। पहले जो है इसके तीनों एंगल फाइंड कर लेते हैं। 2 दिए हुए हैं, जो फाइंड करना है उसको अकेला कर लें, गैमा फाइंड करना है उसको अकेला कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बाकी ये दोनों दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे। दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, पुट करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे, 180 में से ये दोनों माइनस करेंगे, 11 आ जाएगा। गैमा की वैल्यू अब तीनों हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने जो है फाइंड करना है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है, क्योंकि हमें बी की वैल्यू दी हुई है, ए की और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम जो है बी के साथ किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू उसने दी हुई है, बी के साथ ही कंपेयर करना है। अगर ए को कंपेयर करेंगे तो पहले ए की वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने ए को पहले कंपेयर कर लिया है, ठीक है जी। अब जो चीज़ें सारी दी हुई हैं उसने बी की वैल्यू जो है उसने दी हुई है क्वेश्चन में, और जो है बीटा की वैल्यू है 77 और अल्फ़ा की वैल्यू है 92, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है जी। अब बस ए की वैल्यू निकालनी है, इसको अकेला कर लें ए को, ठीक है जी। ये डिवाइड हो रहा है ना, साइन 92 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ले लें कैलकुलेटर से, साइन 92 लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.99, ठीक है जी। और साइन जो है 77 की वैल्यू लेंगे तो 0.97 आ जाएगा, ठीक है जी। अब 12 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ और इससे डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12.3, ठीक है जी। तो ये आपके पास ए की जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम में जो है दूसरी साइड जो फाइंड करनी है हमें, वो सी की साइड है, ठीक है जी। अब सी को कंपेयर कर लें, चाहे ए के साथ कर लें या बी के साथ, क्योंकि अब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है जी। सिर्फ सी रह गया जो फाइंड करना है, ठीक है जी। मैंने बी के साथ कंपेयर किया है, तो जो वैल्यू दी हुई हैं वो पुट करें, ठीक है जी। अब सी को वैल्यू फाइंड करनी है, सी को अकेला कर लें, ठीक है जी। साइन 11 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैलकुलेटर से ले लें, साइन 11 लेंगे 0.19 आ जाएगा, और नीचे जो है साइन 77 है, इसकी वैल्यू ले लें 0.97, ठीक है जी। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड कर दें तो 2.4 आ जाएगा सी की वैल्यू, ठीक है जी। अब हमारे पास 2 साइडें भी आ चुकी हैं और जो एक एंगल रह गया था वो भी आ चुका है, ठीक है जी। तीनों साइडें और तीनों एंगल पूरे हो चुके हैं। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके भी मुख्तलिफ पार्ट हैं, ठीक है जी। आसान है ये भी, कहता कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जो है ना ABC, इसका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है जी। बड़े आसान है, ठीक है जी। ये एरिया का फार्मूला है, अगर देख लें, अगर तो 2 साइडें और एक एंगल दिया है ना, जिस तरह ये देखें पहला पार्ट है उसका, यहाँ पर उसने 2 साइडें दी हुई हैं, एक एंगल दिया हुआ है। अगर 2 साइडें और एक एंगल दिया हुआ है ना, तो ये वाले फार्मूले लगेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर उसने 2 एंगल दे दिए और एक साइड दी है, तो फिर ये वाला, पहले ये वाला लगाएंगे, वही जो अभी करके आए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस जो है गैमा इक्वल है 180 के, यानी कि तीनों एंगल 180 के बराबर हैं, वो वाला लगाएंगे और फिर सारे एंगल हमारे पास आ जाएंगे। फिर हम ये फार्मूले से वो निकाल लेंगे। है ये बड़े आसान है फार्मूले, देखें ना, अगर उसने हमें 2 साइडें ए बी दी हुई हैं तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। देखो बाकी एक जैसे ही हैं, ठीक है जी। ये थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, ये ए बी है, यहाँ पर गैमा आ रहा है, इसको आप छोड़ दें, इसका क्योंकि ये ऑलरेडी उसने दिया होगा, इसको भी कोई ज़हन में रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बस ये देख लें, अगर ए बी दिया है ना तो ये वाला लग जाएगा, अगर बी सी दिया है तो ये वाला फार्मूला, अगर ए सी दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला, ठीक है जी। ये तो ऑलरेडी उसने दिया होगा ना, उसके मुताबिक बस आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है जी। बाकी आप बस आपने देखना कि आप देखें यहाँ पर अब ए बी दिया हुआ है ना, ठीक है जी, ये पहले वाला फार्मूला लग जाएगा पहले पार्ट में, ठीक है जी। बाकी तो आपने बस जस्ट वैल्यू पुट करनी है ना। ये ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू मैंने इधर लिख दी थी, ठीक है जी। आप इधर भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास वो याद नहीं रहा तो इधर लिख दिया, ठीक है जी। और जो है उसके बाद गैमा की वैल्यू दी हुई है उसने, ठीक है जी, जो कि साइन तो वैसे ही आएगा, गैमा की जगह उसकी वैल्यू आएगी 38, ठीक है जी। अब 38 साइन लिखे कैलकुलेटर पे, साइन 38 ले लें, ये आ जाएगी, ठीक है जी। 7 को जो है 8 से मल्टीप्लाई कर लें, जो कि 56 आएगा, और 2 पे डिवाइड कर लें, ठीक है जी, क्योंकि
ये डिवाइड पक्का करना है। ये हमारे पास 28 आ जाएगा, 28 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 17.24 जो है एरिया आ जाएगा। बड़े सिंपल से हैं, ठीक है जी। अब ये देख लें हमारे पास फिर 2 साइडें दी हुई हैं, ठीक है जी। कौन सी हैं? ए सी। जब ए सी दिया हुआ है तो कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, बस लिख लें, ठीक है जी। अब ये ए की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये पुट करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और साइन 51 की ये वैल्यू कैलकुलेटर से ले लें, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा, ठीक है जी। और 2 पे डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे 77 आ जाएगा, ठीक है जी। अब 77 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 59.84 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जो एरिया का यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है जी। वो लगा लें, क्योंकि सेंटीमीटर जो है उसने दिया हुआ है, आगे जो है क्योंकि जो एरिया होता है उसमें स्क्वायर लगाना होता है तो वो लगा लें, सेंटीमीटर पर स्क्वायर लगा लें, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये 2 साइडें फिर दी हुई हैं। अब कौन कौन सी हैं जी? बी और सी दी हुई है, तो अब कौन सा लगेगा जी? बी और सी, ये वाला लगेगा, ठीक है जी। तो बस फार्मूला लगाएं, ठीक है जी। अब जो वैल्यू दी हुई हैं वो पुट करें, ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 को 2 पे डिवाइड करें, ठीक है जी। 13.5 हो जाएगा और ये साइन 78 ले लें, ये वैल्यू आ जाएगी 13.5 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 13.20 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने हमें जो दी हुई है ना वो 2 एंगल दिए हुए हैं, ठीक है जी। 2 एंगल दिए हुए हैं, तो अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है जी, ये वाले लगेंगे। लेकिन यहाँ पर अब देखो दिया क्या है, ए दिया है ना, तो ए दिया है तो ये वाला लग जाएगा, अगर बी देता तो ये वाला लग जाता, सी देता तो ये वाला लग जाता, ठीक है जी। तो बस ये चीज़ें ज़हन में रखनी है, बाकी आसान है, ठीक है जी। अब मैंने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है, जो वैल्यू उसने दी हुई हैं, ठीक है जी, वो पुट कर लें। पहले तो हमने एक वैल्यू तो खुद निकालनी होती है ना, देखो उसने हमें 2 वो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है ना, ये 2 एंगल उसने दिए हुए हैं। एक एंगल जो है हमने खुद फाइंड करना होगा, ठीक है जी। गैमा नहीं दिया ना, ये दोनों उधर ले जाएं तो हमारे पास तीसरा एंगल भी आ जाएगा 49। अब हमारे पास एंगल सारे आ चुके हैं, एक साइड भी आ चुकी है, तो बस फार्मूले में पुट करना है सिर्फ, ठीक है जी। तो अब ये फार्मूला है, इसमें आप पुट कर लें, ठीक है जी। सारी वैल्यू है, ए की वैल्यू भी हमारे पास 10 है, आगे स्क्वायर लेना है तो वो स्क्वायर वैसे ही लगेगा, ठीक है जी। अब बीटा की वैल्यू है ये 65 वो लगाएं, गैमा की ये वैल्यू 49 वो लगाएं, साइन वगैरह वैसे ही आएंगे, 2 फार्मूले का वैसे ही आएगा, साइन वैसे ही, अल्फ़ा की वैल्यू है 62 वो लगाएं। अब ले लें सबके साइन ले लें, ठीक है जी। 69 का लेंगे, ये 49 का लेंगे, ये 62 का ये आ जाएगा। अब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 10 का स्क्वायर भी लेना है, स्क्वायर लेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है जी। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा, और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अब इस पर ये डिवाइड कर लें तो एरिया हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी वैसे ही है, हमें 2 एंगल दिए हुए हैं, पहले तीसरा एंगल फाइंड कर लें, ठीक है जी। ये तीसरा करने के लिए उसको अकेला कर लें, दोनों उधर चले जाएंगे, आपके पास तीसरा एंगल ये निकल आएगा 64, ठीक है जी। अब सी दिया हुआ है, सी के मुताबिक फार्मूला लगाएं, ठीक है जी। सबकी वैल्यू पुट करें, ये 4 का स्क्वायर लेंगे 16, इनके साइन ले लें सबके, ठीक है जी। वैल्यू उसने दी हुई है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8.4530 पे ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी वही है, 2 एंगल दिए हुए हैं, ठीक है जी। तीसरा एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, वही फार्मूला लगेगा, ठीक है जी। हमारे पास बीटा रह गया था, बीटा की वैल्यू 68 आ जाएगी। अब वही एरिया का फार्मूला यहाँ पर सी साइड दी हुई है, तो वो सी के मुताबिक वाला जो सी वाला फार्मूला है वो लगाएंगे, सबकी वैल्यू लिखेंगे, अल्फ़ा की लिखें, बीटा की लिखें, साइन वैसे ही आएंगे, ठीक है। आप सबके साइन ले लें, ठीक है, कैलकुलेटर से, ठीक है जी। अब 6.6 की जो सी की वैल्यू थी उसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये आंसर आएगा, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस पर डिवाइड कर लें तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर ना उसने 3 साइडें दी हुई हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आसान है, समझने वाला है। यहाँ पर 3 साइडें दी हुई हैं, तो 3 साइडें दी हों तो ये फार्मूला लगता है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, एस को ये मल्टीप्लाई करना है, एस माइनस ए, ठीक है जी। आगे एस माइनस बी, एस माइनस सी, आगे होल के ऊपर जो है स्क्वायर रूट है। तो अब हमारे पास ए तो है, बी भी है, सी भी है, तीनों चीज़ें तो हैं, लेकिन एस की वैल्यू नहीं है, तो एस की वैल्यू बड़ी आसान है, उसका ये फार्मूला है, ठीक है जी। ये तीनों जो उसने साइडें दी हुई हैं इनको प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है। ये फर्स्ट साइड ए है, साइड है बी है, सी है, इनको जमा कर लें और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 9.1 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ पर ये 9.1 जो है ये पुट करते जाएँ, यहाँ भी है, यहाँ भी लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पर है, ठीक है जी।
जो है 9.1 लगाएं, आगे ए की वैल्यू लगानी है वो लगाएं 5.3। इसी तरह ये एस की वैल्यू जो निकाली हुई है 9.1 हर बार लगेगी, ठीक है जी। बी की वैल्यू ये है 4.7 वो लगाएं, एस की वैल्यू 9.1 और सी की वैल्यू ये है 8.2 ये लगाएं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इनको जो माइनस करने वाले हैं माइनस कर लें। ये 9.1 में से ये माइनस करेंगे आपके पास 3.8 आ जाएगा, ये वाला तो वैसे ही आएगा ना। इसी तरह इसमें से ये माइनस कर लें, ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर लें, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम में इनको मल्टीप्लाई करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। 9.1 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे भी। कैलकुलेटर पे लिख दें सारे, मल्टीप्लाई कर लें इनको, ये आंसर आ जाएगा आपके। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास एरिया निकल आएगा, ठीक है जी। एक ये सवाल है, एक आगे सवाल भी है, वो भी इसी फार्मूले से हल होगा, ठीक है जी। तो उस पर भी यही फार्मूला लगना है, ठीक है जी। तो ये देख लें, यहाँ पर भी उसने 3 साइडें दी हुई हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो एस की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है जी। ये नज़र आ रहा है नहीं, तो ये तीनों साइडों की वैल्यू लगाएं, 2 पे डिवाइड करें तो एस की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। अब फार्मूले के मुताबिक पुट कर दें, जहाँ जहाँ एस है पहले तो ये वैल्यू पुट कर दें वहाँ पे, और उसके अलावा जिस चीज़ की वैल्यू है, ये देखो ये एस की वैल्यू 10.79 है, और माइनस करें ए की वैल्यू, इसी तरह एस की वैल्यू लगाएं और माइनस करें बी की वैल्यू, और इसी तरह एस की वैल्यू लगाएं, ठीक है जी। ये मैंने लगा दी है, और उसमें से माइनस करें सी की वैल्यू, ठीक है जी। जब आप माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये तो वैसे ही आएगी ना 10.79, क्योंकि ये पहले एस की वैल्यू तो वैसे ही आएगी, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना, ठीक है जी। फिर इन चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यकीनन आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, इसको लाइक करें, शेयर करें, बाकी दोस्तों को भी मुत्तला करें। बाकी ये है कि अगर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन होती है तो उस वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखें तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।